दोस्तों कैसे हैं आप। मेरे YouTube चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। और आज आपकी क्लास है दोस्तों आपको जिला नैनीताल के बारे में। जिला नैनीताल में हम दोस्तों आज में नैनीताल है जो हमारा, तो इसमें हम जो वहाँ की प्रमुख झीलें हैं जिसे आप ताल या झील कहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। तो इससे पहले दोस्तों हम भौगोलिक दृश्य और आपका इतिहास को नैनीताल से जुड़े को समझ लिया, हमने इसे अच्छे से पढ़ लिया। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कौन सी प्रमुख झीलें जिला नैनीताल में। तो पहली झील के बारे में दोस्तों, या पहली हम ताल या नाम भी दे सकते हैं या झील कह सकते हैं। आपको ये रखना है कि कई बार हमें जो झीलें उनके आकार पूछ लिए जाते हैं। अब आकार से तो आप समझते हैं दोस्तों कि किसी भी जो पानी भरा हुआ जिस क्षेत्र में है तो वो किस आकार में है, मतलब वो लंबाई में है, वो क्षेत्र जिसमें पानी भरा हुआ है वो चौड़ाई में है, वो वही सब यहाँ पर आकार की बात हो रही है। तो पहली यहाँ पर जो चीज़ दी गई है वो बताई गई है हमको पहले झील के बारे में, खुर पाताल झील। खुर पाताल झील, पाताल से तो आप जानते हैं दोस्तों कि हम गहराई के लिए बात करते हैं, तो खुर पाताल यानी गहरी ताल की बात हो गई। यहाँ पर जो बात हुई है खुर पाताल, यहाँ पर हमने ये बताना है कि ये कहाँ पे है। तो नैनीताल में है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन इसका आकार पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम जानवर पालते हैं और जानवरों का जो दोस्तों आकार होता है खुर का, जो उनके पैरों में खुर होते हैं, जैसे हमारे हाथों में दोस्तों नाखून होते हैं, तो ठीक इसी प्रकार जानवरों में खुर होते हैं इस प्रकार से। तो उन खुरों के आकार का है, इसीलिए इसका नाम है खुर पाताल झील या फिर ताल। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, खुर पाताल कहाँ पर है, झील या ताल नैनीताल में है, और इसका आकार कैसा है, जानवरों के खुर के सामान है, यानी जिस तरीके के जानवरों के खुर होते हैं। हमारे तो नाखून होते हैं दोस्तों इस प्रकार से, लेकिन जानवरों में जो खुर होते हैं उसके आकार का ही खुर पाताल कार है। खुर पाताल ताल या फिर झीलें आप ऐसे भी कह सकते हैं। उनके भी नाम पता चल रहे हैं कि किस किस नाम से नैनीताल जिले में हमारे झीलें या ताल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लुकमा, हरीश और आपका मलवा ताल, ये आपको याद रखना है। हरीश तो किसी व्यक्ति के नाम से भी याद रख सकते हैं आप आराम से, हरीश, लुकमा और मलवा ताल। तो मलवा के बारे में आप जानते ही हैं, कई बार दोस्तों जो आपका भूसंकलन होता है और जो सारी जो पत्थर और जो रोड़ा होता है वो आ जाता है, उसे आप मलबा भी कहते हैं। या फिर आप अपने जो फर्श डालते हैं तो उसमें आप कहते हैं मलबा डाल लीजिए, यानी जो रोड़ी होती है जिसे हम कूट कर डालते हैं फर्श डालने से पहले, वो सब मलबा में आता है। या फिर कहीं हम कोई पुराना मकान भी टूटता है तो उसको हम सब मलबा कहते हैं। तो आपको इन तरीके से भी याद रखना है कि जो मलबा है, यानी मलबा से मलबा ताल, हरीश किसी व्यक्ति का नाम हो गया, और लुकमा ये जो ताले हैं दोस्तों, ये सारी की सारी हमारे जिला नैनीताल में है। ये आपको हमने खुर पाताल के नाम को याद रखते हैं हम, झील को, ताल को, कि जानवर के आकार का। वैसे हमें यहाँ पर भी नाम को समझ लेना है। मलबा यानी जो मलबा होता है उसके नाम पर है, दूसरा हरीश व्यक्ति के नाम पर है, लुकमा इन नामों के आकार पर ताल जो है आपकी झीलें हैं, इनको आपको याद रखना है, जिला नैनीताल में है। ठीक है। वही तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों हमको ये भी पता चल रहा है कि सूखा ताल नाम से ताला या फिर आप झील कह सकते हैं। तो सूखा मतलब तो आप दोस्तों वैसे ही जानते होंगे, सूखा पड़ना या फिर सूखी भूमि, लेकिन इसके नाम से झील या ताल है, ये आपको याद रखना। ताल और साड़ियाँ, साड़ियाँ तो लोगों सब महिलाएं पहनती हैं दोस्तों, तो ये भी आपको आराम से याद रहने में कोई दिक्कत नहीं। वही दोस्तों हमें सूखा ताल और साड़ियाँ ताल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये ताल भी आपकी जो झीलें या फिर आप ताल इसे कहेंगे, सूखा ताल या आपके साड़ियाँ ताल, ये भी आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि जो नैनीताल में हमारे नल ताल है, नल ताल यानी आपके घर में जो नल होते हैं पानी पीने के लिए, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नैनीताल में नल ताल है, जिसको हम कमल ताल कहते हैं। कमल ताल जो कमल का फूल होता है दोस्तों, उसके नाम पर भी आप याद रख सकते हैं कि नल ताल को हम क्या कहते हैं, कमल ताल या कमल झील कहते हैं। और ये है कहाँ पर, जिला नैनीताल में। तो दोस्तों आज की क्लास में जो नैनीताल में प्रमुख झीलें और ताल के बारे में हमने जाना, तो इस वीडियो में हमें ये पता चलता है इस क्लास से कि किस आकार में कौन सी ताल है और उसको किस तरीके से हमें याद रखा जा सकता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको जिला नैनीताल के जो आज हमने झीले ताल के बारे में जाना, वो कितने सरल तरीके से समझ में आए हैं। और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करके दोस्तों आप उनकी नॉलेज उत्तराखंड से जुड़ी जो नैनीताल हमारा जिला सीरीज चल रहा है उसके बारे में भी आप उनको सेंड कर शेयर करके वीडियो को आराम से दोस्तों उनकी भी मदद कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उत्तराखंड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष रखता रहूँ। नमस्कार।